ईरान और इसराइल की जंग जो कि एक महीने के अंदर तकरीबन दाखिल हो चुकी है, कल एक महीना पूरा हो जाएगा। इसके अंदर क्या क्या वाकयात रोनुमा हुए, क्या क्या चीज़ें, वो तो आपको पता ही। तकरीबन 16 से ज़्यादा अमेरिका जो है अपने एयरप्लेन्स जो है वो खो चुका है। इसके साथ साथ ईरान ने अपनी सारी लीडरशिप को, तकरीबन ऊपर वाली टॉप टीयर जो लीडरशिप है उसको ज़ाया कर दिया था। इसके बाद आज जो नई डेवलपमेंट्स हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। तो हजबुल्ला ने जो है जनूबी लबनान के अंदर ये क्लेम किया है 30 से 35 इन्होंने टैंक्स जो हैं उनको तबाह कर दिया है। और ये छोटी खबर नहीं, काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि आज ही इजरायली जो जनरल है उसका भी जो हाजिर ड्यूटी है उसका बयान आ रहा था कि उनकी जो जिस तरह उन्होंने मल्टी जो लाइंस के ऊपर वॉर खोली हुई है उसके लिए उनके पास ट्रूप्स है वो कम पड़ रहे हैं। तकरीबन 20,000 के ट्रूप्स जो है उन्हें उसकी कमी का अंदाजा हो रहा है। तकरीबन 10 उन्होंने रेड लाइंस बनाई है, जैसे रेड उसके ऊपर उन्होंने बात की है कि ये रेड लाइंस है जो के पॉइंट्स बना के उन्होंने अपनी काबीना को दिए हैं कि हमें यहाँ पे मसला आ सकता है। खबरें बहुत ज़्यादा है इसमें। आज दूसरी जो तबाहकुन खबर है वो ये है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो सऊदी अरब में वाक़ है वहाँ पे ईरान ने हमला किया है और वहाँ पे खड़े C-130 जो एयरप्लेन है जो छोटे जहाज़ों को ऑयल देते हैं वो 4 प्लेन तबाह कर दिए हैं। सैटेलाइट इमेजरी भी उन्होंने दिखाई है ईरान ने, और वहाँ पे क्लेम किया कि ये 4 जहाज़ और उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना तबाही फेरी है। इसके अंदर ये तो है कि दोपहर तक इस हमले की तस्दीक तो हो गई थी और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बारे में बात करना शुरू कर दी थी कि जी बिल्कुल क्लेम जो वहाँ पे सऊदी एयरबेस है तो उस पर जो है अटैक हुआ है। तो बात यहाँ पे ये करने वाली है कि अब आया देखना है कि जैसे पाकिस्तान की अलायंस सऊदी अरब के साथ है और सऊदी अरब को ने और पाकिस्तान ने तकरीबन अपने स्टेटमेंट्स में ये बोला हुआ था कि अब उनका जो सबर जवाब दे रहा है और अगर ऐसी कोई हरकत हो रही होगी तो ईरान पे ज्वाइंट अटैक भी किया जा सकता है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान इस वॉर में शामिल होता है या नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी खेलते हुए दोनों ममालिक को अपने सरजमीन के ऊपर जो है डायलॉग करने की कहा था कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसके अंदर 15 नुकात अमेरिका ने रखे थे जिसके अंदर उनकी शराइत थी जो पाकिस्तान ने ईरान को कन्वे कर दी थी। और ईरान ने ना सिर्फ उन्हें मानने से इनकार किया, फिर अपनी 3-4 शराइत थी जो कि उन्होंने सामने रखी। और इसमें ये बात सबसे ज़्यादा करने वाली थी जो कि आम पाकिस्तानी के भी दिमाग में आ रहा था कि पाकिस्तान कि जो इसराइल जो अटैक कर रहा है गजा के अंदर, क्या उसके ऊपर बात होगी। तो बिल्कुल ईरान ने अपनी शर्त के अंदर ये भी बात रखी है कि जो गजा के ऊपर ईरान जो इसराइल है जेनोसाइड कर रहा है उसको फौरी जो है वो बंद करे। आप देखते हैं कि बात किस तरफ आती है। अब्दुल मालिक जो पाकिस्तान के काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये बात अभी रिवील किया कि उनकी मुसद्दका ज़राए से ये बात हुई और उन्हें पता चला कि अमेरिका और ईरान की आपस में ये बात हुई है कि वो बैक चैनल डिप्लोमेसी करते रहेंगे, बातचीत चलती रहेगी और आगे अटैक का सिलसिला वही चलता रहेगा ताकि कोई ना कोई रास्ता निकल सके। उससे ज़्यादा जो आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं और पाकिस्तान की खबरों के अंदर सबसे बड़ी खबर यह है कि कल नसीम शाह के ट्विटर हैंडल से जो खबर शाया हुई थी जिसके अंदर मरीम नवाज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि वो क्यों आई है, किस हैसियत से वो ग्राउंड के अंदर आई हैं। लॉर्ड्स की क्वीन का उन्होंने शायद उन्हें खिताब दिया था और बाद में 13-14 मिनट वो ट्विटर पे वो ट्वीट रही और उसके बाद उसको डिलीट करके नसीम शाह की दूसरी ट्वीट आई थी कि उनका ये जो हैंडल है वो हैक हो गया था। उसके बाद उन्होंने उसको रिकवर किया और रिकवर करने के बाद उन्होंने उसको ट्वीट को डिलीट किया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज नसीम शाह को शोकेस नोटिस भेज दिया है शोकेस का, और उसके ऊपर नसीम शाह से जवाब तलब भी कर लिया है और नसीम शाह से 2-4 दिन का टाइम दिया उन्हें कि आप इसके ऊपर प्रॉपर जवाब दें, वरना जो भी एज पर क्लॉज उनके ऊपर डेफिमेशन उसके ऊपर जो भी पेनल्टी बनती है वो उन्हें पे करना पड़ेगी। अमेरिका के एक जरीदे ने यह दावा किया है कि अमेरिका के 303 जो फौजी हैं वो अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं। जो हलाक हुए हैं उनकी तादाद तो आपको पता ही है कि 8 से 9 है, लेकिन जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि वो 303 हुए हैं जब से जंग शुरू हुई है और आज तक। और आज जो ईरान ने यज़द के मुकाम से इसराइल के ऊपर अटैक किया और काफ़ी सवेर किस्म का अटैक किया, 8वां या 10वां उनका अटैक है सेम जहाँ पे उनका एटमी प्लांट है इसराइल का। तो उसके फ़ौरन जवाब में इसराइल ने भी आज ईरान पर काफ़ी हैवी और बमबारी की है, जिसकी वजह से सुनने में आ रहा है कि ईरान को भी इस दफ़ा काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। उसके बाद PSL का आगाज़ हो चुका हुआ है। जैसे आपको पता है कल पाकिस्तान के अंदर लाहौर का मैच था किंग्समैन हैदराबाद के साथ, तो उसके अंदर एक बड़ा दिलचस्प वाकया देखने को मिला और हैरानकुन भी था और उसके अंदर बात भी कर रहे थे। वो ये हुआ कि मुझे भी लगा जब ड्यूरिंग 3rd या 4th ओवर था तो बॉल मुझे लग रहा था पिंक होना शुरू हो गया, तो मैं इस बात को समझ रहा था कि शायद इस दफ़ा PSL में कुछ चेंजिंग हुई है बॉल को लेकर और शायद लाइट्स के अंदर वो थोड़ा पिंकिश बॉल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बाद में ये कहानी रिवील हुई कि वो सोशल मीडिया के अंदर इसके ट्रोल होने के साथ साथ बहुत सी बातें भी होना शुरू हुई, तो उस पर पता चला कि ये जो बॉल पिंक होने के पीछे जो है
हैदराबाद किंग्समैन की किट का मसला है। किट क्योंकि उनकी शायद लो क्वालिटी की थी, जब उनको बॉलर बॉल करने के लिए जा रहे हैं और बॉल को ट्राउजर के ऊपर रगड़ रहा है तो वो जो ट्राउजर का कलर है वो उतर है। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी पीएसएल के अंदर, थोड़ा सा क्राउड के बगैर। एज सस्पेक्टेटर मेरा भी जो है इतना इंटरेस्ट नहीं था, थोड़े से ग्राफिक्स भी हल्के थे, इसमें बहुत सी कुछ चीज़ें की जा सकती थी जिसकी वजह से अगर आपकी खाली खिड़कियाँ जो सीटें हैं उसकी अगर आप अच्छी ब्रांडिंग कर सकते तो अच्छा चीज़ें जो है हो सकती थी। इसकी मिसाल आप आईपीएल से ले सकते हैं। आईपीएल से मिसाल लेना इसलिए अच्छा है क्योंकि वो एक बड़ी लीग है, उसके अंदर अगर आप अच्छी चीज़ें अडेप्ट कर सकते हैं तो जो आपकी लीग के लिए फायदा मंद है तो वो होनी चाहिए। जब कोविड के अंदर आईपीएल भी हुआ था तो उन्होंने जैसे इसको ग्राउंड को ब्रांडिंग की थी और चीज़ों को जैसे मैनेज किया था तो ज़्यादा फील नहीं आने दिया था कि क्राउड्स के बगैर जो है ग्राउंड ज़रा खाली फील हो। तो ये पीएसएल के ऊपर खबर थी तो मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूँ। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो इंडिया की तरफ से आई है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इंडिया से जयशंकर इस वक्त तिलमिला रहे थे, पिछले 4-5 दिन से इंडियन मीडिया के ऊपर सफ़े मातम बिछा हुआ था कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो जैसे हो रही है, और इस वक्त मेन प्लेयर जो है मिडल ईस्ट का पाकिस्तान बना हुआ है। दो जाइंट्स इस वक्त ईरान और अमेरिका की आपस के अंदर नेगोशिएशन जो करवा रहे हैं वो पाकिस्तान बन रहा है। तो उसके ऊपर उनकी बड़ी घटिया किस्म की स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान तो शायद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि दलाल है और पाकिस्तान हम लोग जो है दलाल नहीं है। तो उनको सबसे पहले तो मेरा जवाब यह है कि जब यूक्रेन के अंदर आप जंग रुकवाने जा रहे थे तो फिर आपसे बड़ा दलाल कोई नहीं था। अफसोस इस बात का कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक ऑफिशियली किसी ने भी आके इसको काउंटर नहीं किया, और जयशंकर जैसा कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं तो पाकिस्तान को भी इस लेवल पे आके उनको इसका जवाब देना चाहिए और प्रॉपर एक इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए। क्योंकि अब जिस तरह चीज़ें चल पड़ी हैं हमने कभी सोचा नहीं था कैसे ऑफिशियली जगह पे ऐसी लैंग्वेज यूज़ होती है, लेकिन वो भी देखने को